Hello everyone, this is Ayman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying my videos. हम कर रहे हैं थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 1 D1. This is exercise 1B and question number 10. The area of a square photo frame is 250 centimeter square. इस क्वेश्चन में उन्होंने एक स्क्वायर फोटो फ्रेम का एरिया दिया है विच इज़ 250 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमने क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस. हमने उसी फोटो फ्रेम का पेरीमीटर निकालना है, मतलब चारों साइड्स का सम निकालना है और हमने अपना आंसर देना है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक. तो विद कैलकुलेटर इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं है यूज़ करना, जैसे इन ग्रेड 6 एंड 7 यूजुअली स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू यूज़ द कैलकुलेटर. सो कॉन्सेप्ट विल बी द सेम, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बट आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर ताकि वो बच्चे भी कर सकें जिनको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, और कैलकुलेटर से प्रोसीजर सेम ही रहेगा, लेकिन दे कैन यूज़ द कैलकुलेटर फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. एरिया गिवन है एक स्क्वायर फोटो फ्रेम का. इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो फोटो फ्रेम की शेप है. शेप स्क्वायर है, मतलब उस फोटो फ्रेम की चारों साइड्स इक्वल होंगी. अगर मैं उसका वन फेस ड्रॉ करूं फोटो फ्रेम का रफली तो ये लेंथ होगी और ये ब्रेड्थ होगी. सिमिलरली ये लेंथ और ये ब्रेड्थ होगी. और इस केस में क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप्ड है तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम हो गए, तो हम ब्रेड्थ को भी लेंथ ही कह सकते हैं बिकॉज इट विल बी इक्वल टू लेंथ. तो चारों साइड्स इक्वल होंगी और इनको इसका मतलब है कि इसका एरिया गिवन है. तो एरिया का फॉर्मूला हम सबको पता है. एरिया स्क्वायर के एरिया का फार्मूला वैसे तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है एरिया का फॉर्मूला, बट इन केस ऑफ स्क्वायर क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम हैं तो हम ब्रेड्थ को भी एल ही कंसिडर करेंगे. तो L इंटू एल विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर. एरिया ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 250. तो यहाँ एक छोटी सी मैं, क्योंकि हम इसे कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करें हैं, तो वी विल एस्टिमेट द वैल्यू. 250 पास है 256 के, ये मैंने एस्टिमेट किया है. और क्यों 250 को 256 एस्टिमेट किया है, बिकॉज 256 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 16. ये 16 का परफेक्ट स्क्वायर है. तो हमने नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ले ली है. तो एरिया को आई विल कंसिडर 256, ये मैंने एस्टिमेट किया है. ओके अगर ये स्क्वायर है और मुझे सिर्फ वन साइड चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए क्योंकि मैंने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो मैं एल का इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आई विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस साइड. इफ़ आई विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन दिस साइड आई हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन दिस साइड एज वेल. इस साइड पे भी मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. अगर ये स्क्वायर शेप में है, जैसे ये एल का स्क्वायर है, तो मुझे पता है 256 इज़ 16 स्क्वायर. इसलिए मैंने परफेक्ट वैल्यू ली थी, परफेक्ट स्क्वायर लिया था 16 का 256, क्योंकि मुझे स्क्वायर लेना था आगे और उसको स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करना था. दिस स्क्वायर रूट विल रिमूव दिस स्क्वायर. इसी तरह ये स्क्वायर रूट भी इस स्क्वायर को रिमूव कर देगा और एल की वैल्यू पास आ जाएगी 16 के. क्योंकि ये हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली, हम एस्टिमेट किया है हमने कि 250 इज़ इज़ वेरी नियर टू 256. तो इसी तरह एल की वैल्यू भी ऑब्वियसली ये एग्जैक्ट नहीं है. अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी और आपने सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लेनी है. लेकिन अगर हम इसे कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व कर रहे हैं तो फिर एस्टिमेशन का प्रोसेस बिल्कुल ठीक है और एल की वैल्यू विल बी वेरी नियर टू 16 सेंटीमीटर. अब अगर हमें एल पता है और ये पता है कि उसकी वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी ब्रेड्थ भी 16 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी 16 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी 16 सेंटीमीटर. तो अब बिल्कुल मुश्किल नहीं है टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, जो कि असल में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी थी.
पेरीमीटर। सो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल फोर साइड्स। हम शेप के अंदर नहीं जाते, हम सिर्फ बाउंड्री के साथ साथ रहते हैं एंड टेक द सम ऑफ ऑल फोर साइड्स। इसमें देखूँ तो ये 16 प्लस ये वाला 16 प्लस दिस 16 एंड प्लस दिस 16। आप 16 को 4 दफ़ा ऐड भी कर सकते हैं और 4 टाइम्स 16 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम। तो इट विल बी 64। क्योंकि ये पेरीमीटर है तो सिंपल सेंटीमीटर आएगा। दिस विल बी द आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 10 ऑफ एक्सरसाइज 1B। माई क्वेश्चन इज़ डन। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। If you are liking my videos, don't forget to like and subscribe, and do share it with your friends, family, everyone that can get benefit out of it. My channel is Solve with Aman. Do subscribe. Thank you so very much.